मित्रों, भारतीय इतिहास श्रृंखला का ये नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि शेरशाह सूरी को कवर किया हुआ है। पिछले वीडियो में कुछ फैक्ट रह गए थे, देखिएगा। शेरशाह सूरी का कार्यकाल जैसा कि हमें पता है 1540 से 1545 ईस्वी तक मात्र 5 वर्ष का कार्यकाल रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जीके, जीएस और भारतीय इतिहास के एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपको आसानी से मिल सकें और आगामी परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? भारतीय इतिहासकारों के अनुसार ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। 5 वर्ष तक शासन रहा इसका और कलकत्ता से पेशावर तक इसने रोड बनवा दिया। ये शायद संभव नहीं है, एक रेडिकुलस है, मजाक जैसा लगता है। इतने कम कार्यकाल में ये बहुत पुराना रोड है और कई बार इस रोड को कई शासकों ने अपने अपने अनुसार ढाला। अशोक इसकी मूल में है, सम्राट अशोक के माध्यम से इसका निर्माण हुआ। इसके पश्चात विभिन्न शासकों ने, उसमें कन्नौज का शासक हर्षवर्धन भी है, विभिन्न शासकों ने इसकी विविध प्रकार से मरम्मत कराई। उसी श्रृंखला का अगला पायदान शेरशाह सूरी भी था और उसने जगह जगह जहाँ कहीं पुल इत्यादि टूटे हुए थे उनका निर्माण करवाया और साथ ही साथ जहाँ कहीं भी मरम्मत की आवश्यकता थी वहाँ मरम्मत कराई और इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग रखा। उसके पश्चात अंग्रेजी सरकार ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने भी इसको एक बार पुनः मोल्ड कराया अपने व्यापार के लिए और इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? अभी तक भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी का ही नाम दर्ज है। भारत में रुपए का प्रचलन किसने किया? रुपए का जो प्रचलन का श्रेय जाता है वो शेरशाह सूरी को ही जाता है। भारतीय मुद्रा का नामकरण रुपया के रूप में शेरशाह सूरी ने ही किया और भारत में डाक प्रथा का प्रचलन भी प्रथम बार शेरशाह सूरी ने ही किया है। इसलिए ये शेरशाह सूरी महत्वपूर्ण है और इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी के माध्यम से ही हुआ है। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? इसमें भी उल्लेख शेरशाह सूरी का आता है कि पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया, जबकि किले के अवशेष को देख करके, जो अवशेष हैं उनको देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये इतना कम प्राचीन होगा। हजारों वर्ष प्राचीन मालूम पड़ता है क्योंकि पत्थर की उम्र बहुत होती है। आप उसके दिल्ली में दर्शनीय है, आप उसको देख सकते हैं। उसका मोल्डिंग इसने करवाया, प्राचीन भारतीय शासकों के माध्यम से उस किले का निर्माण कराया गया। उसका भी शेरशाह सूरी ने पुनः नव निर्माण कराया। इसलिए भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी का नाम उसके निर्माणकर्ता के रूप में भी दर्ज है। दिल्ली में किलाए कुल्ला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया। बहुत सारा फैक्ट इतिहास, भारतीय इतिहास में ऐसा दर्ज है जिस पर बहुत सारे शक हमें पैदा होते हैं। हमें क्या, सभी को पैदा होते हैं, क्योंकि 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इतने बड़े किले का निर्माण, जिसका निर्माण 20 वर्ष में होना है, कहीं आसपास पत्थर भी नहीं है, और इतनी बड़ी रोड का निर्माण उसके नामकरण पे देना, ये केवल उसके मोल्डिंग और मरम्मत का श्रेय ही जाना चाहिए था। दिल्ली में किलाए कुल्ला मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, ये भारतीय इतिहास में दर्ज है। शेरशाह सूरी किस लिए जाना जाता है? ये तो सही है, शेरशाह सूरी प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार के लिए जाना जाता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु एक अभियान के दौरान हुई। मात्र 5 वर्ष का शासनकाल रहा। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय, तत्कालीन समय में बारूद का प्रयोग होने लगा था, तो उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र
होता था, उसको चलाते समय विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मौत हो गई। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह सूरी, जो कि बहुत ज़्यादा कुशल प्रशासक साबित नहीं हुआ और उसके पश्चात पुनः मुगल वंश के शासकों का शासन दिल्ली सल्तनत पर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको माइंड में रखने हैं, तैयारी विस्तृत करनी है, क्योंकि लाखों की संख्या में प्रतिस्पर्धी आपके सामने होंगे। जितना ज़्यादा आपकी तैयारी होगी उतना ही अधिक सफलता और आसानी से सफलता आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विस्तृत पढ़िएगा।